यहाँ एकत्रित हुए। He must have also remembered his times of Kurukshetra, where lakhs of people were there. बाबा को भी कुरुक्षेत्र का, उनके कृष्ण स्वरूप में कुरुक्षेत्र का ध्यान आया होगा जब लाखों लोग यहाँ थे। Maybe same people came back to see him again, have darshan. We do not know. शायद वो जो लोग इकट्ठा हुए थे वो वही आत्माएं थी जो कभी भगवान कृष्ण के साथ द्वापर युग में रहे होंगे। We do not know how many of you have come back. हमें नहीं मालूम हम में से कितने लोग वापस आए हैं। Because Swami said, whenever I come with my parivar. जब भी भगवान कहते हैं जब भी मैं आता हूँ मैं अपने परिवार के साथ आता हूँ। So we do not know how many of us have been with him in the Krishna, as Krishna. हमें नहीं मालूम हम में से कौन कौन भगवान के साथ कृष्ण अवतार में। That's why I said in the beginning, it's a great fortune to be born in Kurukshetra. इसीलिए मैंने शुरू में कहा था ये सौभाग्य है कि आप कुरुक्षेत्र में जन्मे हो। This land has got that energy, that divine power. इस भूमि में वो देव शक्ति है। That power is there. That देव शक्ति इस भूमि में निहित है। That is the only reason even 100 Kauravas could not defeat 5 Pandavas. यही वजह है कि 100 कौरव मिलकर भी पांडवों को हरा नहीं सके। 11 lakhs people could not defeat 7 lakh people. 11 लाख लोग मिलकर 7 लाख लोगों की सेना को हरा नहीं सके। Because this is the place of dharma. क्योंकि ये धर्म का स्थान है। This is Dharma Kshetra. ये धर्म क्षेत्र है। So how fortunate we are here. इसलिए हम सच में बहुत भाग्यशाली हैं। That we are here and we are celebrating this Bhagwan's का 45 years back he had set his foot on here in this place. और हम यहाँ एकत्रित हुए और इस बात को स्मरण कर रहे हैं, मना रहे हैं कि भगवान 45 साल पहले इस धरती पर, इस धरा पर अपने चरण का स्पर्श देकर गए। Kurukshetra, there are maybe, what is the population? 1 lakh, 2 lakhs? What is it? Kurukshetra, maybe there are thousands of people, but only a hand-picked people have come here. कुरुक्षेत्र में इस समय जितनी भी जनसंख्या है उसमें से मुट्ठी भर लोग ही यहाँ इकट्ठा हो सके। Now those who are in tune with God, they have been able to come to God. वो जो देव के साथ जुड़े हुए हैं वही लोग यहाँ पर उनको आने का अवसर मिला। Once somebody asked Baba, all are your children. एक बार किसी ने स्वामी से पूछा कि सभी आपके बच्चे हैं, Then only why your devotees will get the blessings from you? तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ आपके डिवोटीज को ही, आपके भक्तों को ही आपसे आशीर्वाद मिलता है? Swami said, बाबा ने कहा what you are saying is correct. आप जो कह रहे हो वो ठीक है। I am the father and mother of the entire universe. मैं पूरे ब्रह्मांड का माता और पिता हूँ। But problem, what is the problem is, that guy doesn't think I am his father and mother. समस्या ये है कि वो लोग नहीं समझते कि मैं उनका माता और उनके माता और पिता हूँ। नहीं मानते हैं. नहीं मानते ऐसा। So when we call up our father and mother, they will react. जब हम अपने माता और पिता को पुकारते हैं तभी वो हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। Those who don't call, so there is no response. जो उनको पुकारते ही नहीं तो उनकी तरफ आकर्षण भी नहीं होता। अगर स्वामी said very nicely, अगर पड़ोस का बच्चा रोता है सिर में दर्द होता है, अगर हमारा बच्चा रोता है हमको दिल में दर्द होता है। स्वामी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, जब पड़ोसी का बच्चा होता है तो उसके रोने की आवाज़ सुन के सिर दुखता है, और जब खुद का बच्चा रोता है तो दिल में दर्द महसूस होता है। Whenever people call out to him, naturally that reaches him. जब भी लोग बाबा को पुकारते हैं तो वो बाबा तक उनकी पुकार पहुंचती है। It is not that he doesn't respond. Whoever calls out, he will respond. ऐसा नहीं है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, जो भी उन्हें पुकारेगा बाबा उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। And this is very true, either in the times of Dwapar Yuga when Krishna was there. ये सत्य है, जब द्वापर युग में श्री कृष्ण थे। It's a truth that same thing continues even now and even then. वही चीज, ऐसा ही भाव द्वापर युग में भी था जब कृष्ण थे, आज भी है जब बाबा हमारे बीच रहे। And Swami beautifully says few. I'll tell 1 or 2 anecdotes from Swami's speeches about Mahabharata.
and what happened. स्वामी की बताई हुई कुछ छोटी घटनाएं जो महाभारत के बारे में उन्होंने बताई, मैं आपको बताता हूँ। It's very common knowledge and very very famous anecdotes which Baba has said. ये सामान्य लोगों के ज्ञान में बातें हैं जो बाबा ने बताई। During the war, Bhishma took a vow that before the sunset, today I am going to kill all Pandavas. युद्ध के समय भीष्म ने ये प्रतिज्ञा की, आज सूर्य अस्त से पहले मैं सभी पांडवों का वध करने जा रहा हूँ। Everybody was worried. हर किसी को इसकी चिंता थी। Whenever there is a problem, the Pandavas will rush to Krishna. जब भी दिक्कत होती थी तो पांडव भागकर भगवान कृष्ण के पास जाते थे। So they immediately went to Krishna and said, this Bhishma has taken, Draupadi went and said, Bhishma has taken a vow that he will kill all my husbands. इसलिए द्रौपदी भगवान कृष्ण के पास गई और उनसे जाके कहा कि भीष्म ने ये प्रतिज्ञा की है कि आज शाम तक वो मेरे सभी पतियों का वध कर देंगे। So please save us, you are the only refuge. इसलिए भगवान हमारी रक्षा करो, हम आप ही की शरण में हैं। She was very much crying and worried. वो बहुत ही घबराई हुई थी और डरी हुई थी। Krishna said, wait, we'll do something, you don't worry. भगवान कृष्ण ने कहा कि आप इंतज़ार करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, चिंता मत करो। So by evening time, after the day's even Bhishma was worried that he has taken such a vow. भीष्म भी इस बात से डरे हुए थे कि उन्होंने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की है। So he was also worried near the tent he was walking. इस चिंता में वो अपने जो लड़ाई का मैदान में टेंट होता है उसके बाहर घूम रहे थे। So Krishna said, Draupadi, let us go to Bhishma. भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी आओ हम भगवान भीष्म के पास चलते हैं। She was worried. He has already taken a vow to kill my husbands. वो घबराई हुई थी कि उन्होंने तो पहले ही प्रतिज्ञा की है कि उनके सभी। Now Krishna is saying, let us go directly to Bhishma. और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हम सीधा भीष्म के पास ही चलते हैं। But Krishna has said so, she followed him. क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था, इसलिए वो उनके पीछे पीछे चल पड़ी। So that they have approached the tent. जैसे ही वो टेंट के पास पहुंचे, Krishna stopped Draupadi, wait for a minute. कृष्णा ने द्रौपदी को रोका कि आप थोड़ी देर यहाँ इंतजार करो। Then he said, whatever you are wearing, sandals, juta. आप जो भी जूता पहने हुए हो उसको उतार दो। She asked, why Swami? ऐसा क्यों भगवान? Krishna said, don't ask questions, what I say you do it. कृष्ण ने कहा प्रश्न मत पूछो, मैं जो कह रहा हूँ उसका अनुसरण करो। So she removed her sandals. सो उन्होंने अपने जूते उतारे। Because those days, those sandals used to make sound kir like that. क्योंकि उन दिनों में वो जूते पहन के जब चलते थे तो उससे आवाज आती थी। So Krishna said, you remove the sandals. इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि आप अपनी जूती उतारो। Then told her, just go and fall at the feet of, don't show your face, fall at the feet of Bhishma. तब उन्होंने कहा कि अपना चेहरा दिखाए बिना भगवान कृष्ण के चरणों में, भीष्म के चरणों में, भीष्म के चरणों में नतमस्तक हो जाओ। So as per the instructions of Krishna, she went and fell at the feet of Bhishma. सो भगवान कृष्ण के निर्देश अनुसार वो भीष्म के चरणों में जाके नतमस्तक हुई। So immediately Bhishma said, Dirgha Sumangali Bhava. तभी भगवान कृष्ण ने कहा कि दीर्घ सुमंगली भव। भीष्म ने कहा, भीष्म ने, आई स्टैंड करेक्टेड, क्षमा चाहता हूँ। भीष्म ने कहा कि सौभाग्यवती हो। Then when looks up, it is Draupadi. जब उन्होंने देखा कि मेरे सामने द्रौपदी हैं, So he has taken a vow to kill the Pandavas. Here he is saying Dirgha Sumangali Bhava. और मैंने तो इनके पतियों को मारने की प्रतिज्ञा की है और मैं इन्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहा हूँ। So in that, he thought definitely this is Krishna's trick. तो समझ गए कि इसमें जरूर भगवान कृष्ण की ही शरारत है। Then meanwhile Krishna entered the tent. तुरंत बाद में भगवान कृष्ण भी उस टेंट में आए। Then Bhishma said, what you have put me into this kind of a predicament? उन्होंने कहा कि भगवान ये मुझे आपने किस दुविधा में फंसा दिया। But anyhow,
whatever your will, I am willing to go by that. जैसी आपकी इच्छा मुझे वैसा ही करना पड़ेगा, मुझे मंजूर है। But Krishna was holding something in his arms. परंतु भगवान कृष्ण की भुजा में, बाजू में कुछ पकड़ा हुआ था। So Bhishma thought it is something edible. तो भीष्म ने सोचा कि शायद ये कुछ खाने के लिए है। Then he asked Krishna, I have not taken anything after the whole day's war. I have taken this vow that I will kill them by tomorrow sunset. So whatever you have brought something to eat, please give to me. तो उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि जब से युद्ध, आज के दिन का युद्ध समाप्त हुआ है, मैंने कुछ नहीं खाया और मैंने प्रतिज्ञा की है कि कल मैं पांडवों को मारूंगा। मुझे भूख लगी है, आपके Tension में. हाँ, वो उस चिंता में मैंने कुछ नहीं खाया, और जो भी आपके पास खाने के लिए आप लेकर आए वो कृपया मुझे दीजिए। Then Krishna opened the packet, that whatever in the cloth. भगवान कृष्ण ने अपने कपड़े में लपेटा हुआ वो पैकेट खोला। What did he find? उसके अंदर क्या था? He found the sandals of Draupadi. उसमें द्रौपदी की जूतियां थी, चरण पादुकाएं थी। You're shocked. He's saying, Swami, why are you carrying the sandals of Draupadi? तो वो हैरानी से पूछने लगे कि भगवान आप द्रौपदी की जूतियां क्यों उठा के आ रहे हैं? Then he explained the whole sequence. तब भगवान ने भीष्म को पूरा किस्सा बताया। Then Bhishma said, to save your devotees, you don't mind even carrying their sandals. तब भीष्म ने कहा कि आप अपने भक्तों को बचाने के लिए उनकी जूतियां उठाने में भी हिचकते नहीं हो। What a beautiful anecdotes. ये कितना सुंदर कथा है। Only Krishna can tell these things. That is why Swami could tell these beautiful insights. क्योंकि ऐसा सिर्फ भगवान कृष्ण ही कह सकते थे, इसलिए उसको सिर्फ स्वामी ही बता सकते थे। And beautifully he said, और भगवान ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। even about the devotion that they had, Gopikas had for Krishna. इवन जो गोपियों की भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति थी, उसके बारे में भी स्वामी ने बताया। So they used to go to fetch water in Yamuna river. Gopikas. वो गोपियां जो थी वो यमुना से पानी लेने जाती थी। Krishna used to go behind them just making little fun. और भगवान कृष्ण उनके पीछे कुछ ना कुछ मजाक करते जाते। So when they take the water, जब भी वो fill up the water. जब भी वो पानी की मटकी यमुना से निकालती, They say, Krishna, come and help us. It's heavy. We want to take it on our head. और वो कृष्ण को कहती कि ये तो बहुत भारी है, हमारी मदद करो कि हम इसको अपने सर पे रख So सकें। whenever they call Krishna, he would never respond. जब भी वो कृष्ण कह के बुलाती, वो कभी भी उनकी बात नहीं सुनते। So they used to wonder, this guy is not helping us. तो उनको हैरानी होती कि ये हमारी मदद क्यों नहीं करते। Then they take the water, go home. तब वो उस मटकी को उठा के घर तक ले जाती। When the time to come for keeping the pot down, he will run and keep the pot. जब भी वो मटकी उठा के जमीन पे रखने की बात होती, तो भगवान भाग के उनकी मदद करते। So they would ask, what majak or what are you doing? तो वो पूछते कि ये क्या मजाक है? When it is heavy, you are not helping us, and it is easy to put down. You are coming, running and doing it. जब इस भारी को उठा के सर पे रखना होता है तब आप मदद नहीं करते, और जब इसे उठा के जमीन पे रखना होता है तो आप भाग के आते हो और हमारी मदद करते हो। Then Krishna said, very, very lovingly he told them, भगवान कृष्ण ने बड़े प्रेम से उनसे कहा, I don't like to put any heavy weight on your head. मैं आपके सिर पर कोई भी भार रखना नहीं चाहता। जो भी बार है उतारने में हमको खुशी मिलता है। वो भार उतारने में मुझे ज्यादा आनंद आता है। So God is here not to keep any weight on us. सो भगवान हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे पे कोई भार रखने के लिए नहीं। To remove that heaviness in our hearts, he has come, and again is coming. बल्कि हमारे हृदय से हर किस्म का भारीपन हटाने के लिए वो पुनः पुनः हमारे बीच आते हैं। In this very land he has promised us. इसी जमीन पे उन्होंने मानवता से हमसे वादा किया था 5000 years back. 5000 वर्ष पूर्व। परित्राणाय साधूनाम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चतुष्कृताम विनाशाय चतुर्कृताम चतुष्कृताम I'm not fluent with that, please. संभव
Sambhavami yuge yuge. I will come again and again. संभवानी युगे युगे, मैं पुनः पुनः आपके बीच में आऊंगा। Any number of times I will come to save you. मैं जितनी भी जरूरत होए उतनी बार आपके बीच में आऊंगा। It is not like what we talk about today. Whenever God has given word, He is standing by His word. जब भी भगवान ने वायदा किया है उसको हमेशा पूरा किया है And He is continue to do that. और वो निरंतर करते रहेंगे। We will forget after 1 week. हम एक हफ्ते के बाद कही हुई बात भूल जाते हैं, But even after 5,000 years, He is not forgetting it. पर वो 5000 वर्ष पहले किया हुआ संकल्प भी नहीं भूलते। We are contemporaries of Bhagwan Satya Sai Baba. हम भाग्यशाली हैं कि हम भगवान बाबा के समकालीन हैं। It is really a great fortune ये बहुत बड़ा हम लोगों का सौभाग्य है to listen to Him, to hear the universal message. It's a great privilege and great blessing. बाबा को सुनना और एक वैश्विक संदेश उनके मुखारबिंद से सुनना एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। Yesterday when we were coming from Delhi, कल जब हम लोग दिल्ली से आ रहे थे, myself and Nimesh ji and Chakravarti ji, our car, we were chatting. मैं, निमेश जी और चक्रवर्ती जी कार में आते हुए बात कर रहे थे। So we were just talking about what Swami said, and one beautiful thing. Swami said, I have everything to give for a person who believes in God, but who does not believe in God, I have nothing to offer to them. हम लोग बात कर रहे थे कि स्वामी ने कितनी सुंदर बात कही कि वो व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है उसे देने के लिए मेरे पास सब कुछ है, और जो विश्वास नहीं करता उसे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। As I was thinking, Nimesh, I was just thinking about so many incidences of Swami. जैसे ही मैं ये बात याद कर रहा था तो स्वामी के बहुत सी घटनाएं मुझे याद आईं। This question was asked to posed to Swami himself. ऐसा ही प्रश्न भगवान से साक्षात पूछा गया। Swami said, बाबा ने कहा, if you give directions to a man who cannot see, what will he do? आप अगर ऐसे व्यक्ति को जो देख नहीं सकता कुछ दिशा निर्देश दो तो वो क्या करेगा? If you tell you go there, Kurukshetra University है, बाजू, if you go take a left turn, there is a Sai Mandir, go left, take a right turn, there is a man who cannot see, what is the use of giving him directions? जिसे दिखाई नहीं देता उसे ये बताने से कि सीधे जाके बाईं तरफ यूनिवर्सिटी है या दाईं तरफ साईं मंदिर है, वो उस बात से कुछ समझ नहीं पाएगा। You can give direction to only man who can see. आप सिर्फ उसी को निर्देशित कर सकते हो जो देख सकता है। So he has everything to give for somebody who believes in God. इसलिए वो जो भगवान में विश्वास करते हैं उनको देने के लिए हमेशा भगवान के पास कुछ ना कुछ होता है। And he himself had a bad experience. और उनका खुद का एक बुरा अनुभव रहा। धृतराष्ट्र को बोला, but he is a blind fellow, he is not listening to him. धृतराष्ट्र को भी भगवान ने बताया पर उन्होंने सुना नहीं। So he knows these guys won't understand. तो उनको मालूम था कि ये व्यक्ति इस बात को समझेगा नहीं। So he said, first you should believe God, then anything and everything Bhagwan can give. इसलिए पहले भगवान में विश्वास करो, फिर भगवान कुछ भी और सब कुछ दे सकते हैं। Take one step towards me, I will take 100 steps towards you. स्वामी कहते हैं आप मेरी तरफ एक कदम उठाओ, मैं आपकी तरफ 100 कदम उठाऊंगा। If you want to swim, you have to go to water. अगर आप तैरना चाहते हो तो उसे पानी में उतरना पड़ेगा। Without getting into water, you can never swim. अगर आप पानी में गहरा नहीं उतरते तो आप तैर नहीं सकते। It is not possible. ये संभव नहीं है। Because swimming is associated with water only. क्योंकि तैरना सिर्फ पानी से संबंध रखता है। So you cannot say I will learn swimming outside, then go into water. You will definitely drown. आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं बाहर तैरना सीख लूंगा और उसके बाद पानी में जाऊंगा, आप डूब जाओगे। You cannot learn swimming on computer. आप कंप्यूटर पे बैठ के भी स्विमिंग तैरना नहीं सीख सकते। You have to get into water. आपको पानी में ही जाना पड़ेगा। So you want to know God, you have to take one step. You have to believe. अगर आपको भगवान को जानना है तो एक कदम भगवान की तरफ विश्वास के साथ उठाना पड़ेगा। Then it is easy for once God enters, our life becomes celebration. एक बार भगवान हमारी जिंदगी में एंटर कर जाएं, आ जाएं, उसके बाद सब कुछ एक सेलिब्रेशन जैसा हो जाता है। Once a devotee was praying to God.
एक बार एक भक्त भगवान की प्रार्थना कर रहे थे। God appeared. भगवान साक्षात प्रकट हुए। What is that boon you want? उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हो? He said, wherever I go, please be with me. डिवोटी ने कहा, भक्त ने कहा, मैं जहाँ भी जाऊँ आप मेरे साथ रहो। Then God said, so be it. भगवान ने कहा तथास्तु। Then he said, how will I know that you are all the time with me? तो भक्त ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप हमेशा मेरे साथ हो? So he gave one small little concession and said, wherever you are going, you will see my footprints. भगवान ने कहा कि जहाँ भी आप जाओगे आपको मेरे कदमों के चिन्ह मिलेंगे, निशान मिलेंगे। So God disappeared. ऐसा कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। He lived full life and towards the end, उस व्यक्ति ने अपना जीवन पूरा जिया और जब जीवन समाप्त होने वाला था, he was seeing all the time the footprints of God. वो देखते रहे कि पूरी जिंदगी में भगवान के कदमों के निशान उसके साथ थे। But whenever he was in great difficulties, he used to see that those footprints are missing. परंतु जब भी उन्हें कोई दिक्कत होती थी उस समय में वो भगवान के कदमों के चिन्ह हमेशा गायब होते थे। Then he prayed to God. तो उसने भगवान से प्रार्थना की। God appeared. भगवान प्रकट हुए। He says, Bhagwan, you promised me that you are going to be with me all the time. उन्होंने भगवान से पूछा कि आपने वादा किया था आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। But most difficult times you are always abandoned me. और जब भी सबसे ज्यादा समस्या दिक्कत मुझे हुई तब आपने मुझे छोड़ दिया। So Bhagwan asked him, how do you know that I have left you? भगवान ने पूछा आपको कैसे मालूम कि मैंने आपको छोड़ दिया? Hey, your footprints were missing. तो उन्होंने कहा कि आपके कदमों के चिन्ह मुझे दिखाई नहीं देते। That time, उस समय Bhagwan said, भगवान ने कहा, नहीं, that is not that the footprints were missing. ऐसा नहीं है कि मेरे चिन्ह जो थे कदमों के वो नहीं थे। That is the footprints of my feet. वो मेरे ही कदमों के चिन्ह थे। Because I was carrying you in the difficult times. क्योंकि उस मुश्किल समय में तो मैंने तुम्हें उठा रखा था। So it is once you surrender to God, He will carry you through the entire life. एक बार जब आप भगवान की शरणागति होते हो, वो पूरी जिंदगी आपका साथ रखते हैं। But we say all this Saranagati, surrender, all that we say, but we don't apply it fully. हम ऐसा शरणागति या सरेंडर कहते तो हैं, पर इसको पूरी तरह से धारण नहीं करते। We don't do it. हम वास्तव में ऐसा नहीं करते। That's why Swami said, your part-time devotion don't have full-time blessing. इसलिए भगवान कहते हैं कि आपकी जो भक्ति है वो कम समय की भक्ति, पार्ट टाइम भक्ति में फुल टाइम पूरे समय का आशीर्वाद नहीं मिल सकता। अगर हमारा पास पार्ट टाइम एम्प्लॉई है, we don't give full-time payment. अगर हमारा कोई काम करने वाला पार्ट टाइम काम करता है तो उसको पूरी तनख्वाह नहीं मिलती। So same thing, if you are part-time devotee, you will get part-time blessing. इसी तरह से जब आप पार्ट टाइम डिवोटी हो तो पार्ट टाइम आशीर्वाद मिलता है। So we have to be in His service full-time. इसलिए हमें भगवान की सेवा में पूर्ण समर्पित हर समय रहना होगा। Just to give that perspective, Bhagwan Sri Satya Sai Baba has come as an avatar. इसी बात की बैकग्राउंड में भगवान अवतार के स्वरूप में हम सबके बीच आए। You don't need to leave any of your work. You don't need to leave any work. हमें कोई भी कार्य छोड़ने की जरूरत नहीं है। There is no need for leaving any work. किसी भी काम को अधूरा या छोड़ने की जरूरत नहीं है। You can do your work, you can have your career, you can have your family, you can have your property, you can have गाड़ी ले सकते हैं, everything you can do, but do it with love of God. हम जो भी अपने जीवन को निर्वाहन के लिए करते हैं वो घर का, परिवार का, आपके निर्वाहन के लिए वो सब प्रेम करें। That is the one what Swami taught all of us. ऐसा भगवान ने हमें निर्देश दिया है। So what is Bhagavad Gita is giving? Do your own dharma. सो भगवत गीता हमें क्या सिखाती है कि आप अपने धर्म का निर्वाहन करो। That is what Swami has also said. Be good, see good, do good. भगवान बाबा ने भी हमें यही सिखाया है, अच्छा देखो,
अच्छा करो। God is not anywhere else outside. भगवान बाहर कहीं नहीं है, God is within your heart. भगवान आपके हृदय के अंदर हैं। That is why we should transform ourselves as per the Bhagavad Gita. इसलिए हमें भगवत गीता के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करना है। So Swami said once, Mama Dharma, that is what I said about Bhagavad Gita, summarizing it. भगवान गीता के संक्षेप को बताते हुए कहते हैं, गीता में मैंने कहा था मम धर्म। So rectify ourselves and everything will look beautiful. जब हम खुद को ठीक करते हैं, खुद को परिवर्तित करते हैं, तो सब कुछ चारों तरफ अच्छा नजर आता There is है। nothing bad in this world. इस दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है। If there is anything that is with us, जो भी है वो हमारे भीतर है। whatever that the shortcomings, it is within us. जो भी कमियां हैं वो हमारे भीतर हैं। So the message is इसलिए संदेश ये है, just transform ourselves into a good human beings. इस संदेश ये है कि अपने आप को एक अच्छे मानव के रूप में परिवर्तित कीजिए, Good divine beings. एक दैव्य स्वरूप अपने आप को परिवर्तित So कीजिए। keep watching yourself all the time. इसलिए अपने आप को देखते रहिए, Don't blame anybody else in this world. किसी और के ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम मत दीजिए। If Swami said once, बाबा ने एक बार कहा, धूल चेहरे पे है तो आईना साफ करने से क्या मिलेगा? धूल चेहरे पे है तो आईना के साफ करने से कोई फायदा नहीं होगा। It is you have to clean your face, not the mirror. आपको अपना चेहरा साफ करना है, आईना साफ नहीं करना। Because once you clean up your face, automatically clean face is seen in your mirror. क्योंकि एक बार आप अपना चेहरा साफ कर लोगे तो आईने में भी चेहरा वैसा ही साफ नजर Today, आएगा। what we are doing is we keep all the dirt on the face and try to clean the mirror. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम चेहरे पे धूल रखते हैं और आईने को साफ करते रहते हैं। Then उनको we give nice tag saying समाज सेवा. इसीलिए और उसी को हम समाज सेवा कह देते हैं। It won't work. ऐसा इससे कोई लाभ नहीं है। Just make yourself a wonderful human being. आप खुद को एक अद्भुत व्यक्ति बनाएं, That is the greatest service to the humanity. यही मानवता की सबसे बड़ी सेवा That है। is the only reason God comes again and again. इसीलिए भगवान बार बार हमारे बीच आते हैं And again He has come. और एक बार पुनः वो आए। We are very lucky that we could see Bhagwan Sri Satya Sai Baba in flesh and blood. हमारा सौभाग्य है कि मानव स्वरूप में हम श्री सत्य साईं बाबा के दर्शन कर सके। And again, once again, मैं पुनः we feel very privileged to come to this great holy land Kurukshetra. इस धर्म भूमि में कुरुक्षेत्र में आने जो है वो एक हमारा सौभाग्य है। जो पुट्टपर्ती is deep south. जो पुट्टपर्ती है वो दक्षिण में है। भगवान को distance, there is no distance for God. भगवान के लिए जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसके कोई मायने नहीं है। नहीं है. So the same Lord who gave the wonderful message from here 5,000 years back has again come back and given the same call, love all, serve all, help ever, hurt never. This is a wonderful thing which He has given to humanity, and we have been brought into this mission, and we are all fortunate to have come into this mission. Let us pray that Swami's blessings be upon us. I pray that Swami blesses all the people of Kurukshetra. May Swami give you all the blessings, not only to you, your family members, your parivar, सबको स्वामी का blessings मिले. And we are really privileged to be here on this wonderful day. Really, it fills our heart. And to see this mandir, such a wonderful mandir, believe me, I never expected this kind of Subhaji. I never expected this kind of a mandir in Kurukshetra. It's so beautiful, so full of Swami's energy and Swami's vibrations. जो भगवान 5000 साल पहले आए थे वही पुनः हमारे बीच आए। दक्षिण और उत्तर की दूरी उनके बीच में नहीं है। जो संदेश गीता में दिया था वही संदेश भगवान ने हमें लव ऑल, सर्व ऑल, सबकी सेवा, सबका सबसे प्रेम
वो संदेश भगवान ने दिया, वही संदेश हम अपनी संस्था में लेकर आए और उसी परिवेश में यहाँ पे सत्य साईं जो मंदिर बना वो बहुत ही विलक्षण, बहुत ही सुंदर मंदिर है। आप सब पे भगवान की कृपा आप पे, आपके परिवार पे, समस्त कुरुक्षेत्र पे हमेशा बनी रहे। And Subhash ji was telling it is a small place and small mandir. सुभाष जी बता रहे थे कि एक छोटी जगह और एक छोटा मंदिर है। Sir, it is so beautiful. Your heart, I think your heart is very big. The Kurukshetra people are really large-hearted people. आपका हृदय विशाल है और कुरुक्षेत्र के लोग सभी विशाल हृदय वाले हैं, इसीलिए आपको ये जगह और मंदिर छोटा लगता है। It's only a reflection of your inner self. आपके भीतर का बाहर में यही रिफ्लेक्शन है, भीतर बाहर नजर आता है। Because you have that deep love for Swami that is reflecting in this wonderful work. आपका गहरा प्रेम स्वामी के प्रति इस मंदिर के रूप में नजर आता है। I pray that Swami's love, your love, bondage with Swami continue for eternity and be blessed in his divine love. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका भगवान के प्रति जो प्रेम है वो शाश्वत बना रहे और आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। Thank you, Sai Ram. धन्यवाद साईं। रिटायर्ड भी नहीं, जब ये कमिश्नर आंध्र प्रदेश में थे तो वहां से रिजाइन करके अपनी नौकरी से स्वामी की सेवा के अंदर ये आ गए हैं और तब से लेकर आज दिन तक के स्वामी के मिशन में लगे हुए हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि तालियों के साथ चक्रवर्ती साहब का स्वागत किया जाए ताकि आप इनके मुखारबिंद से सुन सके और जो समय रहा है भगवान बाबा के साथ वो अपने विचार आपके साथ साझा कर सके। चक्रवर्ती साहब, मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि आप at the lotus feet of Bhagwan. I feel blessed and honored to be with you today. I've been asked to speak something calling as a message to the devotees. And Ratnakar was asked to speak a message to humanity. I do not know why there was an artificial distinction that the devotees do not form part of humanity. I must say, I must confess, that Ratnakar has made my job easier because what he said about humanity applies to all of us. The only problem is we call ourselves devotees, but Swami is yet to call us as devotees. As you used to say, there is no point in saying that you are my devotee. A time must come when I must recognize you as my devotee. And if you apply that yardstick, I'm afraid we'll have to go a very long way to be recognized as his devotee. But whatever has been said as these lessons which Bhagwan had given us in his previous manifestation will apply to us this time around. In fact, I must say that the message has been given by the devotees to us rather than us giving any message to the devotees. I identify myself with you as devotees and not as a speaker to you, telling you as to what we should be doing as devotees. I do not include myself. I belong to the tribe of devotees, and I think I must go a very long way before I can fulfill the criterion which Bhagwan has laid for us. It has been a great learning experience coming to this place. So much of good work has been done. Not only I feel blessed, but I feel delighted to be here in this hallowed place. It has been immortalized, not only in Indian history, but in Indian legends too. We do not know, except when Swami gave us the right
year as to when all this happened. There's always a feeling that this cannot be dated. But the date has been given to us by Bhagwan. And we know therefore what has been the time around which this great battle took place. And the message given to them, to Arjuna, was only, he was used only as a means to give that message to all of us as members of humanity. Therefore, what applies to all human beings applies to us also as devotees, because we also constitute as part of devotees. I must also say that I have learnt a lot from you all as devotees, rather than my saying anything to you as to what should be the role of the devotees. I have not traveled very much over the last more than 3 decades. My center of existence has been Puttaparthi. And the world view which I have is a view that came from Prashanti Nilayam. And if I am blessed with the Swami's Divya Chakshus, as they call it, the divine eye, I must be able to say that there is nothing more that I can tell the devotees than to continue to serve Swami the way in which we have been blessed to serve him. Many of us have been given different roles, and no one, there is no typical manner in which the services are rendered to God. All of us have been given some role to play, and whatever role has been given to us, if we are able to carry on with due diligence and with belief in God, as Ratnakar said, I think the rewards will be self-evident. This hallowed place, this place which has been immortalized, has been in a way revisited, as it were, in 1972 by Swami, and we all are able to remember and recall that time, and through the eyes of someone who had been doing the duty to Swami at that time. It was a very picturesque representation as to what happened and how he did it. And this is how history is revivified, and our memories are sort of made sacred by recalling our association with Bhagwan. I do not wish to take more of your time. It's already behind schedule. And I thank the organizers, especially, of course, my good friends, All India President Nimesh Pandya, my Koti trustee Ratnakar, and Dheer, and Raj. All of us have been, I think, at least on behalf of Ratnakar and Nimesh Pandya and myself, I'd like to convey our deepest thanks to you for the opportunity you have given us to participate on this occasion. And not only does it bring back the old days as Swami had described to us as to how he was when he was Lord Krishna, but to bring it in today's life and to understand what great miracle is going on silently through the love of Swami, through all of us trying to do something better than what we were doing yesterday, and hoping that we'll do better tomorrow than what we have been doing today. Thank you all, and Jai Sai Ram. पहले इन्होंने बबैन के अंदर जो हमारा एक छोटी सी जगह है, छोटी सी समिति है, वहां पर आकर के इन्होंने अपने चरण डाले थे और हमारे को एक संदेश दिया था। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री निमेश पांडे जी को कि वो आए और हमारे को भगवान का संदेश दें। पांडे साहब। ओम साई राम। मैंने जस्ट भल्ला साहब का जो ड्राइवर है वो इनसाइड है, काइंडली वो बाहर चला जाए, वो उनकी वेट कर रहे हैं बाहर भल्ला साहब। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हम सब यहाँ पर जो उपस्थित हैं, सबकी तरफ से भगवान बाबा के चरणों में
ये तहे दिल से प्रार्थना करें कि उनका अनुग्रह, उनका आशीर्वाद और उनकी अनुकंपा कुरुक्षेत्र और हरियाणा के हर कोने में इतनी बरसे कि सभी के घरों में सुकून और सभी के घरों में आनंद बरसे। ऐसा हम सब मिलकर भगवान बाबा से प्रार्थना करें। ऐसी मेरी भगवान बाबा से। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे महाराष्ट्र में एक कहावत है जिसको मराठी में ऐसे कहते हैं कि पहले पोटोबा और फिर विठोबा। क्योंकि जब इंसान को भूख लगती है तो भगवान को भी कहना पड़ता है कि रुकिए जरा, खाना खा के आता हूँ, फिर आपकी बात समझ में आएगी। तो मैं सिर्फ 2 शब्द कहकर मैं आपसे विदा लूँगा, क्योंकि कितने घंटों से आप बैठे हैं और ख़ास करके मेरी बहनें जो सुबह से यहाँ पर बैठी है, आपको मेरा शत शत नमन। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि सत्य साई सेवा संगठन में यदि इस संगठन को 50 साल तक भगवान बाबा का आशीर्वाद मिला है तो सिर्फ इसीलिए मिला है क्योंकि हमारी बहनों ने जो त्याग करके इस संस्था को चलाया है, शायद इसी के फलस्वरूप ये संस्था इतने सालों से चली है। और हरियाणा के सत्य साई सेवा संगठन में हमारी बहनों का जो साथ है वो बहुत बड़ा है। प्यारे भाई और बहनों, आई ओनली वांट टू से, एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज का वक्त और आज की घड़ी सिर्फ इसीलिए बनी है कि ये सुंदर इमारत जो बनी है, इसके लिए हम सिर्फ एक ही शख्स को कृतज्ञता व्यक्त करें। क्योंकि ये जो इमारत बनी है इस बात का प्रतीक है कि इंसान को इस इमारत को जब भी देखा जाए तब इस बात की प्रेरणा मिले कि हम जो कुछ भी करें भगवान बाबा को अर्पण करें। और आज मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि इमारत खड़ी हुई है तो सिर्फ एक ही कारण खड़ी हुई है, क्योंकि भगवान का अनुग्रह कुरुक्षेत्र पर था, इसीलिए ये इमारत बनी है और कोई कारण नहीं हो सकता। हम इंसान सब काम कर सकते हैं, अलग अलग अनुभव कर सकते हैं, अलग अलग योगदान दे सकते हैं, पर अंत में जो श्रेय जाता है वो सिर्फ भगवान बाबा को जाता है। ये कहकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। फिर मिलेंगे कभी। और मैं आपसे सभी लोगों से कृतज्ञता व्यक्त करूंगा कि आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति इंसान को परिवर्तन के मार्ग पर ले जाए। सत्य साई सेवा संगठन सिर्फ उन लोगों के लिए बना है जिनका ध्येय है अपने आप को सुधारना, किसी और को सुधारने के लिए सत्य साई सेवा संगठन नहीं बना है। और आज कुरुक्षेत्र का ये मंदिर इस बात का प्रतीक है कि इस मंदिर में जो भी लोग आएंगे, जब भी आएंगे, इसी प्रेरणा से जाएंगे कि मुझे अपने आप को सुधार कर भगवान बाबा के चरणों तक जाना है। इसी प्रेरणा का स्वरूप ये मंदिर है। जय साई राम। थैंक यू वेरी मच।
सबसे पहले भगवान बाबा को का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो साई सेंटर का जो प्लॉट हमें अलॉट हुआ है वो भी एक चमत्कारिक ढंग से हुआ है, और उसके बाद इसका जो भवन का निर्माण हुआ है वो भी भगवान की प्रार्थना से, भगवान के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ये भवन बना है। इस पे हमारे 1 करोड़ 40 लाख के करीब इसमें खर्च आ चुका है। हमारे पास पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने धीर साहब के उनकी दिशा निर्देश अनुसार भगवान से प्रार्थना करते रहे, हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और इतना पैसा आप सभी भाई बहनों से हमें प्राप्त हुआ और यहाँ पर लगा। तो मैं आदरणीय नवीश पांड्या जी का, रत्नाकर जी का, चक्रवर्ती साहब का, जो पुटापर्ती से जी यहाँ पर आए हैं, मैं उनका आप सभी कुरुक्षेत्रवासी भाई बहनों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इतने समय व्यस्त निकाल करके और यहाँ पर आए हैं। और आज मुझे महसूस हो रहा है कि वास्तव में ये पुटापर्ती प्रशांति नीलम यहीं बन गया है, और इतनी दूर दराज से जो लोग वहाँ आए हैं उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। समय अभाव है, मैं सभी के नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे क्षमा करना, और मैं उन सब का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जय साई राम। मैं रत्नाकर जी से 1 मिनट लेना चाहूंगा कि हमारे बीच में डॉक्टर मेहता जी आए हैं, हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं, इनको सम्मानित करें। समस्त लोका सुखी
सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम श्री साई राम। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और सभी से अनुरोध करना चाहूँगा। अद्भुत मंदिर है जो हमारी परिभाषा मंदिर है उससे परे हटकर एक सेवा केंद्र की श्रद्धा से भरपूर है। ऐसा एक केंद्र जो निर्माण किया है, इससे उत्साह जिससे प्रेरणा पाकर दूर निर्जला लेके जाएंगे तो समाज में अपने आप को सुधारना ये सबसे पहला चक्कर है, क्योंकि समाज को सुधारने का बाबा ने एक ही रास्ता बताया है कि हम अपने आप को सुधारें और अपने आप समाज को सुधारें। क्योंकि अक्सर ये बीमारी होती है कि आज के समाज में दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं। ये जो भवन है इसकी प्रेरणा ये है कि हम अपने आप को सुधारें और अपने आप को ऐसा करते हैं। इसकी जो दूसरी बात जो और प्रमुख जो है वो ये कि एक सेवा करते हैं कि यहाँ आकर प्रेरित होकर साई रहम साई रहम साई रहम साई रहम साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ ज़माना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ ज़माना। साई रहम साई रहम साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे प्रभु दिखलाना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे प्रभु दिखलाना। मुझसे प्रभु दिखलाना। साई रहम साई रहम साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दास गनु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। दास गनु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। थक गई मेरी रसना। साई रहम साई रहम साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना।